जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जबरदस्त सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 34 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। मरने वालों की तादाद में मजीद इजाफे का अंदेशा है। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आज सुबह मुसाफिरों से भरी एक बस गुजर रही थी। बस तेज रफ्तार होने की वजह से बेकाबू हो गई और गहरी खाई में गिर गई। बस किश्तवाड़ से किश्तवाड़ जा रही थी। इसी दरमियान ये सड़क हादसा पेश आया। मरने वालों की तादाद में इजाफे का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है और अब तक जो हलाकतें हैं वो 34 तक पहुंच गई हैं और कई अफराद अभी भी जेर इलाज हैं और अस्पताल में सभी को जख्मी अफराद को मुंतकिल कर दिया गया है। मरने वालों की तादाद में इजाफे का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ में भयानक सड़क हादसा, दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और जिनकी हालत नाजुक है, कहा जा रहा है कि उन्हें जम्मू के अस्पताल में भी भर्ती करने का अमल शुरू किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ में भयानक सड़क हादसा पेश आया है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मरने वालों की तादाद में इजाफे का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है और किश्तवाड़ से जहां पर यह हादसा पेश आया है, आतिफ लोन वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आतिफ लोन, इस वक्त बताइएगा कि जो जख्मी अफराद हैं उन्हें कहा जा रहा था कि जम्मू के एक अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा, क्या जिनकी हालत नाजुक है उन्हें रेफर कर दिया गया है दूसरे अस्पतालों में? जी सना, आप थोड़ा दोबारा अपना सवाल दोहराएंगे? आखिर मेरा सवाल ये है कि कहा जा रहा था कि कई जख्मी अफराद हैं जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है, उन्हें रेफर किया जाएगा दूसरे अस्पतालों में। जम्मू की बात की जा रही थी, क्या उन तमाम जख्मी अफराद को जम्मू रेफर कर दिया गया है? क्या कुछ अपडेट? देखिए जी, अभी तक जो रिपोर्ट है 33 के करीब जो है लोगों की जो इसमें एक्सीडेंट में जो है वो मौत हो चुकी है और दर्जन के करीब जो है लोग जो है इसमें क्रिटिकल है। हाँ। अलबत्ता ये है कि लोगों की यही डिमांड है कि चॉपर को जो है किश्तवाड़ जल्द से जल्द भेजा जाए, ताकि जो क्रिटिकल इसमें लोग हैं, जो इंजर्ड क्रिटिकल लोग हैं, उनको टाइम से जो है जम्मू मेडिकल कॉलेज जो है वो पहुंचाया जाए और इलाज अच्छे से कराया जाए और उनकी जान जो है बच सकती है। लेकिन फिलहाल जो अभी तक जो तकरीबन 1-2 घंटे हो चुके हैं और चॉपर जो है अभी तक नहीं आया। लोगों में काफी गुस्सा है क्योंकि जिला इंतजामिया जो है पूरी तरीके से जो है यहाँ पे लोगों के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है। लोगों की यही डिमांड है कि चॉपर को जो है जल्द से जल्द लाया जाए। जी सना। आतिफ, ये बताइएगा कि जो डेड बॉडीज हैं क्या वहां से रेस्क्यू कर ली गई? जी, डेड बॉडीज को जो है फिलहाल जो है रेस्क्यू कर दिया गया है और अभी तक जो है जितनी भी डेड बॉडीज है उनको जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में जो लाया गया है और पोस्टमार्टम जो है वो जितने भी फॉर्मेलिटीज है वो कर रहे हैं। जी आतिफ, ये बताइएगा जिस तरीके से ये बस किश्तवाड़ से किश्तवाड़ जा रही थी उसी दरमियान ये हादसा पेश आया और हादसे की वजह ये बताई जा रही है कि ड्राइवर जो है काफी तेज रफ्तार में गाड़ी मिनी बस चला रहा था। क्या यही वजूहात बताई जा रही हैं? हकीकत क्या है इस हवाले से? और साथ ही साथ ये बताइएगा कि जिन की हलाकतें हुई हैं क्या उनकी शनाख्त हो पाई है कि उनका ताल्लुक कहाँ से? वो तमाम जम्मू कश्मीर के ही बाशिंदे हैं? जी देखिए, खिते चिनाब की अगर बात करें, यहाँ रोड जो एक्सीडेंट होते हैं ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ आए दिन सड़क हादसा होते रहते हैं। इसमें जो है जिला इंतजामिया, चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट हो या स्टेट की गवर्नमेंट हो, आज तक जो है रोड हादसा रोकने के लिए जो फेल हो चुके हैं। आज भी अगर हम जून के महीने की बात की जाए, यहाँ तकरीबन 10 से 15 के करीब जो है छोटे और बड़े हादसा जो है चिनाब वैली में जो है हुए हैं। आज भी जो है तकरीबन जब सुबह के करीब 8:30 बजे के करीब जब कैशवान से ये मिनी बस आ रही थी किश्तवाड़ की तरफ, और आज जो है वर्किंग डे था, लोग जो है ड्यूटी के लिए आ रहे थे, ऑफिस के लिए आ रहे थे, कुछ लोग जो अपना सामान के लिए, घरेलू सामान के लिए आ रहे थे। तो काफी भीड़ जो थी इसमें जो है मिनी बस में थी और जिसकी वजह से जो है यहाँ अगर बात की जाए जो गाड़ियों की जो फिटनेस है, फिटनेस भी यहाँ पे जो है चेक नहीं की जाती है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। यहाँ अगर देखा जाए हादसा जो है, रोड हादसा जो है दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा होते जा रहे हैं। जी आतिफ लोन, क्या इस हवाले से अभी तक अपडेट मिल पाई कि इस मिनी बस में कितने अफराद सवार थे? देखिए, मिनी बस में जो है तकरीबन 50 से 55 के करीब जो है लोग सवार थे। जो अगर बात की जाए मिनी बस की जो कैपेसिटी इसमें थी पैसेंजर्स की, वो टोटल 22 बताई जा रही थी। जी तो इससे साफ जाहिर होता है कि एक बार फिर जो है
ओवरलोड होने की वजह से आज इतना बड़ा जो हादसा फिर से हुआ। जी, हम ये देखते हैं आतिफ लोन की ये नई बात नहीं, जिस तरीके से आपने भी कहा कि ओवरलोडिंग का अमल जो है जम्मू कश्मीर में जारी रहता है, क्या इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस कोई इकदाम नहीं करती? अगर बस में ओवरलोड हो रहा है, मुसाफिर ज्यादा तादाद में दिखाई दे रहे हैं, तो क्या ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोई एडवाइजरी या अहकाम जारी नहीं किए गए हैं जिसको फॉलो किया जाए? देखिए, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी तो हमेशा रहती है, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो अगर ट्रैफिक पुलिस चिनाब वैली में की बात मैं कर रहा हूँ, अगर चिनाब वैली में ट्रैफिक पुलिस पूरी तरीके से जो ड्यूटी करे तो इतने हादसा जो है बड़े जो है नहीं होंगे, क्योंकि मैक्सिमम हमने देखा है यहाँ पे कि ओवरलोड होने की वजह से ज्यादा कैजुअलिटीज होती हैं। अगर ओवरलोड यहाँ पे गाड़ी ना हो तो कैजुअलिटी जो है इतनी नहीं हो पाएंगी। तो यही है कि पुलिस और ट्रैफिक पुलिस इंतजामिया ट्रैफिक पुलिस अगर अच्छे से यहाँ पे चिनाब वैली में जो रोड हादसा को रोकने के लिए अच्छा सा स्टेप उठाए तो इतना बड़ा हादसा जो है नहीं हो पाएगा। जी आतिफ, ये बताइएगा जो मरने वालों की तादाद हम तक जो है 34 बताई जाए, 34 पहुंच पाई है, और आप इस वक्त बता रहे हैं कि 33 अफराद की हलाकत हुई है। इनमें क्या बच्चे शामिल हैं? क्या कुछ मर्द खवातीन बच्चे सभी शामिल हैं? इस ताल्लुक से अपडेट। इसमें जो है बच्चे भी शामिल है और मर्द भी शामिल है और खवातीन भी है। इसमें जो है जो हमारे पास अभी एक छोटी सी तकरीबन 1 महीने की बच्ची जो है उसकी भी जो है इस एक्सीडेंट में जो है वो मौत हो चुकी है। और इससे साफ जाहिर होता है बच्चे भी इसमें है, क्योंकि स्कूल के लिए भी कुछ बच्चे जा रहे थे वो भी इसमें है, और जो खवातीन है कोई हॉस्पिटल के लिए अपना इलाज के लिए जो है वो आ रहा था, तो इसमें जो है मर्द भी शामिल है और खवातीन के बच्चे भी शामिल है। आतिफ, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इस वक्त जहां पर यह हादसा पेश आया है, क्या वहां पर तमाम टीमें पहुंच चुकी हैं? डेड बॉडीज को रिकवर आपने कहा कर लिया गया है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? देखिए ऑपरेशन जो है वो अभी भी कंटिन्यू है। इसमें यह है कि आर्मी, पुलिस, रेड क्रॉस, अबाबिल जो एनजीओ प्राइवेट यहाँ पे और लोकल भी जो है इसमें ऑपरेशन अभी भी वहाँ पे चल रहा है। इसमें देखा जा रहा है कि कोई डेड बॉडी जो है वो वहाँ पे कोई मतलब रही तो नहीं है। इंजर्ड को भी देखा जा रहा है, क्योंकि ये काफी जो इसमें देखा जाएगा स्लो गाड़ी जो है ये एक नाला है यहाँ पे तकरीबन 300 फुट के करीब जो है बस मिनी बस जो है खाई में गिरी थी। इसमें जो है दरिया भी है, तो जाहिर सी बात है पूरी तरीके से जो अभी जो ऑपरेशन जो है मतलब कंप्लीट नहीं किया गया है। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। तो किश्तवाड़ से हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए थे आतिफ लोन, उन्होंने बताया कि अभी भी ऑपरेशन जारी है और जो हलाकतें हुई, डेड बॉडीज निकाल ली गई हैं तकरीबन 33, और साथ ही साथ वहां पर इंतजामी और समाजी तंजीमें वहां पर मौजूद है मौके वारदात पर, जहां पर ये हादसा पेश आया। गहरी खाई में मिनी बस गिरी, जिसके बाद ये इतना दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है, और कहा जा रहा है कि जो कई अफराद हैं जिनकी ज्यादा हालत खराब है उन्हें रेफर भी किया जाएगा जम्मू। और जम्मू से हमारे साथ इस वक्त समीर भट्ट जुड़ रहे हैं। समीर, कुछ देर पहले आपसे बातचीत हुई थी, दर्दनाक हादसा है, लगातार जो है मौत के आंकड़े बढ़ते हुए जा रहे हैं जम्मू। क्या अब तक नाजुक हालत में किसी अफराद को, जख्मी अफराद को मुंतकिल किया गया? देखिए, मैं आपको बता दूं सना कि ये जो हादसा है इसने सबको जो है हम ये कह सकते हैं सबके चेहरे पे गम ला के रख दिया है। और दर्दनाक हादसा है। मंडे का सुबह था, बिजी शेड्यूल होता है हर एक का, और जाहिर तौर पर किश्तवाड़ जैसे एरिया में वहाँ पे ट्रैफिक का बहुत कम सिस्टम है, बहुत कम बसें या मिनी बसें चलती हैं। तो लेकिन जब मिनी बस कोई देखता है, ये सुबह अपने ऑफिस पहुँचना है, अपने बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में पहुँचना है, तो जाहिर तौर पर हर एक की तमन्ना रहती है कि वो जल्द से जल्द अपनी जगह पे पहुँचे। तो खचाखच भरी बस थी, जितना जो होना चाहिए था, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वो फॉलो नहीं हुए हैं, और जाहिर तौर पर एक बड़ा हादसा हो गया है। और जहाँ तक इंजर्ड की बात है, यहाँ मैं जीएमसी हॉस्पिटल के सामने खड़ा हूँ। कुछ ही देर में यहाँ पे जो इंजर्ड है उनको लाया जा रहा है, और यहाँ पे डॉक्टर से हमने अभी जो बात की, उनका ये कहना है कि वो पूरी तरह से तैयार है। जो भी इंजर्ड होंगे उनकी जो ट्रीटमेंट है वो की जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो ये बार बार ये इंसिडेंट्स होते हैं, बहुत ही एक क्वेश्चन मार्क उठता है कि जो हमारी सड़कें हैं, जो हमारे हिली एरियाज़ में जो सड़कों का सिस्टम है, जो जाल बिछा हुआ, वो सड़कें तो बनाई जाती हैं, लेकिन एक तो सड़कें खस्ता हालत होती हैं, और दूसरा जो वाइडनिंग का काम है वो नहीं किया जाता। और हमने बार बार देखा, पिछले अगर 2-4 साल की हम बात करें, किश्तवाड़ को जो ये चिनाब का जो एरिया है
वहाँ पे लगातार एक्सीडेंट्स की तादाद बढ़ती रहती है और कई लोग जहाँ गंवा बैठे हैं एक्सीडेंट्स में, रोड एक्सीडेंट्स में। कभी 30 लोगों की डेथ होती है, कभी 40 की होती है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन फिर एक्सक्रेशिया देती है, जो मरे हुए लोग हैं या जो इंजर्ड हैं उनको भी मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है और उसके बाद बहुत बड़े दावे किए जाते हैं कि जो सिस्टम है, जो सड़कों का सिस्टम है, उसको ठीक किया जाएगा। लेकिन सना, ये बिल्कुल कागजी कार्रवाई तक ही महदूद रहता है और जो आज भी हमने देखा है कि वो काफी दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। और कुछ देर पहले और इस समीर जो न्यूज़ 18 उर्दू जो इस वक्त तस्वीरें दिखा रहा है वो काफ़ी दिल दहलाने देने वाली तस्वीरें हैं। इंतज़ामिया तो ये दावे करता है कि वो पूरी मदद करेगा, लेकिन ये हादसे पेश ना हो इसके ताल्लुक से ज़रूरी इक़दामात करने चाहिए। अभी कुछ देर पहले हमारे साथ आतिफ लोन किश्तवाड़ से हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि चॉपर की डिमांड की गई थी, मुतालबा किया गया था, लेकिन अभी भी मौके वादात पर चॉपर नहीं पहुँचा है। यानी इंतज़ामिया चौकस नहीं है, इसका मतलब तो यही होता है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा और हमने ये बात देखा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। अभी आपने देखे, अभी चॉपर का इंतज़ाम नहीं है। जो इंजर्ड हैं, जो बहुत सीरियस इंजर्ड हैं, उन्हीं को तो जीएमसी लाया जाएगा। जो ज़्यादा इंजर्ड नहीं होते हैं उनको लोकली आप ट्रीटमेंट देते हो, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंजर्ड होते हैं उनको तो जीएमसी लाना है। लेकिन अगर वो वक्त पे यहाँ पे नहीं पहुँचेंगे तो उसका क्या फ़ायदा है, वो और जाने भी जा सकती हैं। ज़ाहिर तौर पर हमने देखा है जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो या बाकी जितनी भी एजेंसीज हैं, वो इतनी चुस्ती से, उतनी फुर्ती से काम नहीं करती है और जिसके नतीजे में जो हम ये कह सकते हैं और लोगों की जान चली जाती है। तो फिलहाल आज के इस एक्सीडेंट में भी यही बात हो रही है। हालांकि जब एक्सीडेंट हुआ था तो जो आर्मी है, पुलिस है, रेड क्रॉस है, किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन है, सभी लोग वहाँ पहुँचे। जो लोकल खासकर वहाँ के लोग हैं उन्होंने भी मदद दी। बॉडीज को निकाला गया, इंजर्ड को वहाँ से शिफ्ट करके हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन जो इंजर्ड हैं, जो सीरियसली इंजर्ड हैं, उनको जम्मू लाना है, उसके लिए चॉपर चाहिए, उसके लिए जल्द से जल्द इंतजाम चाहिए। लेकिन वो इंतजाम नहीं है और ये पहली बार नहीं हो रहा है सना। इससे पहले भी जब हमने देखा सुबह 5 बजे के करीब, अली उस सुबह जब यह हादसा पेश आता है और अब तकरीबन 11 बज चुके हैं, उससे ज्यादा का वक्त हो रहा है, कि अभी तक वहां पर चॉपर नहीं पहुंचा, ये इंतजामिया की तसाहुली को ही दिखाता है। समीर बट, एक काफी दर्दनाक सड़क हादसा जो पेश आया है उसमें दिल दहला देने वाली बात यह है कि आतिफ कुछ देर पहले बता रहे थे कि 1 महीने की बच्ची की भी जान गई है। ऐसे में क्या ये तमाम चीजें इंतजामिया को झकझोरती नहीं है? देखिए, मैं आपकी आवाज में कुछ ब्रेक आ रही है, समीर, मेरा सवाल ये है कि आए दिन जब सड़क हादसा पेश आते हैं तो क्या इंतजामिया की जानिब से एडवाइजरी जारी किए जाने के बावजूद भी उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता है ड्राइवर्स की तरफ से? तो क्या इसको लेकर अमली जामा पहनाने के लिए कुछ इकदाम करने चाहिए? और दूसरा सवाल ये था हमारा आपसे कि इस हादसे में, सड़क हादसे में, दर्दनाक सड़क हादसे में 1 महीने की बच्ची की भी जान गई है। कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे आतिफ लोन ये बता रहे थे कि एक महीने की बच्ची ने भी अपनी जान गंवाई है, जो कि सुनकर काफ़ी दिल दहला देने वाली ये खबर है। क्या ये खबर इंतज़ामिया को झकझोरती हुई दिखाई नहीं देती? इंतज़ामिया को नहीं झकझोरती है? देखिए, आवाज़ तो पूरी सुन नहीं पा रहा, लेकिन जो आपका मोटा मोटा है कि इंतज़ामिया हरकत में क्यों नहीं आता है, प्री प्लान जो है पहले ही इकदाम क्यों नहीं उठाता है, और जब ये एक्सीडेंट होते हैं उसके बाद भी क्यों वो लापरवाही से काम लेता है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको जिस तरह से कहा, पहले भी जब एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड एक्सीडेंट, इस चनाब एरिया में, चाहे डोडा हो, रामबंद हो, बानहाल हो, आपका बद्रवा एरिया, किश्तवाड़ एरिया में, हमने देखा कि दर्जनों एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स पिछले अगर हम 5-6 साल की बात करें, उनकी जब हम असेंबली कवर कर रहे थे तो उन दिनों भी बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे और उसके बाद असेंबली मेंबरान जो है उठ खड़े होते थे, शोर मचाते थे और गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जाता था कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, रोड्स की हालत ठीक करेंगे, वहाँ पे अगर कोई इंजर्ड जल्दी से ट्रीटमेंट करवाना है, उसको जीएमसी लाना है या जम्मू लाना है तो चॉपर्स का इंतजाम करेंगे, एम्बुलेंसेस का इंतजाम करेंगे। बिल्कुल बुलंद बांग हम जिसको दावे किए जाते हैं, लेकिन वाकई में मैं आपको बता दूं ये कागजी कार्रवाई रहती है और जो प्रैक्टिकली जो ग्राउंड पे होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, और जिसके नतीजे में एक तो एक्सीडेंट्स की तादाद बढ़ रही है। अगर आपने पुरानी गाड़ियां रखी है, क्यों ओवरलोडिंग थी वहां
पे। ये जी। सबसे बड़ा सवाल है। लोग भी मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके पास अवेलेबिलिटी ऑप्शंस कम है। वो जाहिर सी बात है, अब ये देखना होगा कि सुबह 5 बजे ये हादसा पेश आया है तकरीबन, उसके बाद क्या अभी भी चॉपर वहां पर नहीं पहुंचा है, क्योंकि हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि चॉपर नहीं पहुंचा है। डेड बॉडी वहां पर जो जख्मी हालत में है लोग, उन्हें बाहर निकालने की और साथ ही साथ उन्हें जम्मू रेफर करने की बात की जा रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि कब तक इस अमल को आगे बढ़ाया जाता है। बेहद शुक्रिया समीर भट्ट हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए।